हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल टुगेदर विद अभी। ये इंट्रोडक्शन टू डेवऑप्स वीडियो सीरीज का पहला वीडियो है जहां पे हम एक्चुअल टेक्निकल चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वीडियो में बस मैंने आपको बताया था कि ये वीडियो सीरीज किस बारे में है। ओके, सो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? इस वीडियो में हम देखेंगे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, डेवऑप्स की ज़रूरत क्या है। सो अगर आपको डेवऑप्स समझना है तो देखिए, मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो में डिवाइड किया है। जब वो आप 3-4 वीडियोस एक बार देख लेंगे, जिसमें पहले आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे, दूसरे में सॉल्यूशन देखेंगे, तीसरे में उन सॉल्यूशन का इवॉल्व कैसे हुआ है वो देखेंगे, तब जाके ओवरऑल पिक्चर आपको क्लियर होगी कि डेवऑप्स होता क्या है। बिकॉज डेवऑप्स इज अ कल्चर, ये एक कल्चर है और कल्चर को समझने के लिए आपको पहले डिफरेंट डिफरेंट फेसेट्स को समझना जरूरी है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, डेवऑप्स की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो उसके साथ स्टार्ट करते हैं। अगेन वांटेड टू रिमाइंड यू, अगर आपने सब्सक्रिप्शन बटन अभी तक नहीं दबाया है, सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट, शेयर दिस वीडियोस विद अदर फ्रेंड्स। पर्पस हमारा यही है कि हम लोग साथ में सीख पाए, उन लोगों को कुछ एक्सपीरियंसेस हैं वो यहाँ पे शेयर कर पाए, मैं भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ। तो वी जस्ट वांट टू कोलैबोरेट टुगेदर। तो हो सकता है कई चीजें मैं भी गलत जानता हूँ, मेरे को भी सही करने की जरूरत हो, तो आप लोगों के एक्सपीरियंसेस से हम लोग हमारे एक्सपीरियंसेस से आपस में सीखना चाहते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट, शेयर इट विद अदर्स, लाइक इट, कमेंट इट द वे यू वांट। विद दैट लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज डेवऑप्स? सबसे पहली चीज हमारे को समझने की जरूरत है, डेवऑप्स होता क्या है। तो जैसे कि सिंपली वर्ड है, दो वर्ड्स को जोड़ के बना दिया, डेव प्लस ऑप्स। अब डेव और ऑप्स मतलब क्या है? दो टीम टुगेदर, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस। तो मेनली लोगों को ये तो क्लियर होता है कि डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट टीम क्या होती है। डेवलपमेंट टीम होती है, प्रोग्रामिंग आप सभी लोग करते हैं, प्रोग्राम जो लिखता है, कोड जो बनाता है, एप्लीकेशन जो बनाता है, उसको हम डेवलपमेंट टीम कहते हैं। इस डेवलपमेंट टीम के डिफरेंट डिफरेंट टास्क होते हैं, काम होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। बट ये ऑपरेशंस टीम जो है ना, ये काफी बैक एंड पे रहती है, कभी सामने नहीं आती। ऑपरेशंस टीम के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं होता। तो ये ऑपरेशंस टीम क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पहले आइडिया देना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिए, ऑपरेशंस टीम क्या है कि नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी ऑफ दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब जो प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करते हैं ना, उसकी जो ओनरशिप होती है, जो कस्टोडियन होते हैं उसके, वो होती है ऑपरेशंस टीम। एक बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं आपको एक बड़े वेग से एग्जांपल से बताता हूँ, कि अगर आप देखिए मूवी देखने जाते हैं, कोई पिक्चर देखने जा रहे हैं, तो आप लोग क्या फोकस करते हैं? एक्टर पे, एक्ट्रेस पे, उसकी उनकी एक्टिंग पे, इन सब चीजों पे आप ज्यादा फोकस करते हैं। बट बैक एंड में वो सब जो सेट बना रहे हैं, जिसने वो सेट तैयार किया है, किस तरीके से लाइट आ रही है, ये सब चीजें जो बैक एंड की चीजें हैं, इस पे कभी आपका ज्यादा ध्यान नहीं जाता। बट दे आर वेरी मच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ओवरऑल प्रोडक्शन, राइट। पूरे प्रोडक्शन हाउस की जो ये इंटीग्रल पार्ट होता है, अगर वो नहीं होगा तो उसके बिना एक्टर एक्ट्रेसेस कुछ भी नहीं है, राइट। तो वो होती है ऑपरेशंस टीम। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कोड को डेवलप करना, आप पूरे टाइम एप्लीकेशन से काम करते हैं, राइट। आपने क्या किया? अपनी एक वेबसाइट msn.com पे लॉगिन किया, या जो भी आपकी facebook.com पे लॉगिन किया, आपने उस पर काम कर रहे हैं, पूरे टाइम देख रहे हैं। तो आपका क्या पूरा फोकस रहता है? डेवलपमेंट साइड पे, क्योंकि डेवलपमेंट ने बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई है। पर उसके पीछे जिसपे वो डेवलपमेंट वेबसाइट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसपे वो बैठी हुई है, जो सर्वर है, वो किस तरीके से आप उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, किस नेटवर्क फायरवॉल्स वगैरह से वो जा रहा है, उनका सिक्योरिटी कैसे है, जिसकी वजह से आप एक सिक्योर कंटेंट देख पा रहे हैं। वो जो हर वक्त केवल उस वेबसाइट को अप एंड रनिंग रखते हैं, वो चीजें जो है वो सब ऑपरेशंस टीम देखती है। उसका कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कैसा है, किस तरीके के सर्वर्स पे चलना है, नहीं चलना है, जब आपको वेबसाइट को अपडेट करना है तो आप इंश्योर करें कि डाउन टाइम नहीं होता। इन सब चीजों को देखने वाली टीम जो होती है वो होती है ऑपरेशंस टीम। सो आई होप आपको एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि डेवलपमेंट क्या होता है एंड ऑपरेशंस टीम क्या होती है। तो अब इन दोनों टीम को जब हम साथ में कर देते हैं, तो वो डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस टीम को साथ में बनाते हैं हम डेवऑप्स। ठीक है, अब व्हाई दे नीड टू बी टुगेदर, इनको साथ आने की जरूरत क्या है? भाई मैं अपना डेवलपमेंट कर रहा हूँ, वेल एंड गुड, मुझे करने दीजिए, ऑपरेशंस टीम अपना काम करिए, वो अपना अलग करती रहे। तो इन दोनों को साथ में आने की जरूरत क्या है, ये समझना बड़ा जरूरी है।
और इसका ये भी मतलब है कि ट्रेडिशनली दे आर सेपरेट। ओके, ट्रेडिशनली ये दोनों चीज अलग होती हैं, ये ब्रॉडर कंसेंसस है। ओके, तो हम पहले समझेंगे कि ये डेव ऑप्स को साथ में लाने की जरूरत क्या है और ये ऐसा क्यों होता था कि ये सेपरेट होती थी। तो एस आप सभी लोग जानते होंगे, कुछ हमारे मॉडल्स होते हैं, लाइक वाटरफॉल मॉडल, आइटरेटिव मॉडल्स, एजाइल मॉडल्स। तो सबसे पहले हम विल जस्ट गो बैक टू द हिस्ट्री, थोड़ा ओरिजिन के बारे में देखें किस तरीके से टिपिकली एक आईटी इंडस्ट्री में काम होता है। जब आप एप्लीकेशन बनाते हैं किस तरीके से होता है। एक यू नो डेव टीम होती है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग्स करती है, बिजनेस टीम के पास जाती है, रिक्वायरमेंट्स पूछते हैं कि बनाना क्या है। ठीक है, एक बिजनेस टीम से पूछेंगे कि सर आपको बनाना क्या है, क्या एप्लीकेशन में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, आप मार्केट में क्या लेके जाना चाहते हैं, वो सब रिक्वायरमेंट्स को आप गैदर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अब इसमें जरूरी नहीं है कि डेव टीम ही इन्वॉल्व हो, कई अदर स्टेक होल्डर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, टेस्टिंग टीम के भी बंदे हो सकते हैं। तो अगेन डोंट बी ए हार्ड लाइन है, बस जस्ट टू गिव यू अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग कि आपको बिजनेस टीम से रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है, मेनली डेव टीम का काम होता है। सेकेंड चीज होती है एनालिसिस। उसके बाद आपको एनालिसिस करना होता है कि भाई किस तरीके से हम इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं टेक्निकल वे में, उसको किस तरीके से एनालाइज करना है। उसके बेस पे आप कुछ डिजाइनिंग करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, हाई लेवल डॉक्यूमेंट्स, लो लेवल डॉक्यूमेंट्स, HLDs, LLDs, डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड डिजाइनिंग एंड टेक्निकल आर्किटेक्चर क्रिएशन एनालिसिस, ये सब एक्सरसाइज होती रहती हैं डेव टीम। ओके, उसके बाद अच्छा ये सब क्या है, सब सीरीज में हो रहा है। ओके, पहले ये स्टेप होगा, उसके बाद दूसरा स्टेप होगा, उसके बाद तीसरा स्टेप होगा, और इसमें टिपिकली काफी टाइम लगता है। ओके, पहले एक स्टेप को करने में कुछ महीने लगेंगे, फिर दूसरे स्टेप को करने में कुछ महीने, तीसरे स्टेप को, और उसके बाद कहीं जाके आपका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होता है। सो एक्चुअली गिवन माय एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव सीन, एंड प्रोबेबली ये काफी लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि इम्प्लीमेंटेशन का जो पार्ट होता है, जो हमें सबसे ज्यादा लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन, प्रोग्रामिंग कोडिंग, उसमें एक्चुअल में सबसे कम टाइम लगता है। जो एक्चुअल में टाइम जाता है वो आपका पूरा पिछले के स्टेप्स में रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस एंड डिजाइनिंग में जाता है, एंड जो कि सही भी है। जितना ज्यादा आप पहले प्लान करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन में कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं, वो करके आप आराम से कर सकते हैं। उसमें बहुत ज्यादा कोई टेढ़ी खीर नहीं है कि आपको बहुत मुश्किल आएगी, राइट। उसके बाद जब आपका इम्प्लीमेंट हो जाता है तो टेस्ट टीम के पास जाता है, टेस्ट टीम उसमें पूरी टेस्टिंग करती है, वो आपकी क्वालिटी मेंटेन करती है कि हाँ, जो आपने कोड लिखा है, जो आपने तैयार किया है, वो फंक्शनैलिटी के बेस पे जो आपने लिखा है वो वैसा का वैसा चल रहा है या नहीं। उसमें डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग टाइप्स आते हैं, यू नो उसके बारे में हम यहाँ पे कवर नहीं करना चाहते, बट ओबियसली वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, डिफरेंट फीचर्स होते हैं। और उसके बाद जब ये सब टेस्टिंग अप्रूव हो गई कि हाँ, प्रोडक्ट जो आपने बनाया है फंक्शनैलिटी टेक्निकलिटी वाइज सब सही है, उसके बाद वो आप ऑपरेशंस टीम को देते हैं, जिसका काम होता है कि जो ऑपरेशंस टीम ने इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर रखा है, जिस सर्वर पे वो एप्लीकेशन डिप्लॉय होना है, उस सर्वर पे जाके आपकी जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस होती है, इन अ सिक्योर वे, इन अ एंटरप्राइज स्टैंडर्ड वे, आप उसको डिप्लॉय करके डिलीवर कर दीजिए मार्केट को, और मार्केट उसको एक्सेस कर पाए, उस वो सारा काम ऑपरेशंस टीम देखती है। ओके, सो ये टिपिकली होता था। इसमें हर हर स्टेप में लेट्स से टिपिकली 1 मंथ लग रहा है, तो ओवरऑल ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं कि कई महीनों में जाके एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है। ठीक है, अब इसके साथ दिक्कत क्या है। ठीक है, तो ये मार्केट में तो पहुंच गया, बट अब देखिए इसमें टाइम टू मार्केट कितने महीने लगे। मार्केट में पहुंचने में कई महीने लग गए। हो सकता है जब तक पहुंचे तब तक उस प्रोडक्ट की रेलेवेंस भी खत्म हो जाए। ठीक है, जब तक पहुंचेगा, आज आपने शुरू किया, अगर महीनों लग गए, साल लग गए, तो तब तक उसकी जगह रिक्वायरमेंट ही खत्म हो जाए, हो सकता है उसकी जगह कुछ नई चीज आ जाए। फेलियर रेट बहुत हाई। फेलियर रेट क्यों, आपने सभी कुछ एक साथ रिक्वायरमेंट्स ले ली, उसमें आप करे जा रहे हैं, कुछ आपका क्लाइंट से फीडबैक नहीं आ रहा है कि ये सही बना है, नहीं बना है, तो और बहुत सारा काम एक साथ कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि एंड प्रोडक्ट जो मार्केट में पहुंच रहा है वो लोगों को पसंद भी आ रहा है, नहीं आ रहा, तो फेलियर रेट बहुत हाई होता है और क्वालिटी गिर जाती है। ओके, क्वालिटी गिरने का पर्पस क्यों है, क्योंकि अगर आप देखिए बड़ी चीज बना रहे हैं तो आप हर चीज पे फोकस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ छूट जाती है, या तो आपके कुछ प्रोसेसेस ऐसे हों जो क्वालिटी पे भी इक्वली
फोकस करते हो। सो दीज आर द ब्रॉड इश्यूज दैट वी सी। ठीक है, तो ये एक टिपिकल साइकिल होती है। अब इसमें दूसरी जो प्रॉब्लम होती है, जो मैं कह रहा था, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस टीम अभी बिल्कुल अलग है। ठीक है, डेवलपमेंट अपना काम करके पकड़ा देती है टेस्टिंग टीम को, टेस्टिंग टीम अपना काम करके पकड़ा देती है ऑपरेशंस टीम को। ठीक है, जब तक डेवलपमेंट अपना काम करिए तब तक टेस्टिंग वाले खाली बैठे हैं, ऑपरेशंस वाले खाली बैठे हैं। जब टेस्टिंग ऑपरेशंस वाले अपना काम कर रहे हैं तो डेवलपमेंट टीम खाली बैठी है। तो टिपिकली काफी लोग खाली बैठे हुए हैं, उनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि आगे क्या हमारा बनने वाला है, हमारे को हाथ में क्या मिलने वाला है। व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट वी आर गोइंग टू गेट इन हैंड, जिसको मुझे तैयार करके डिप्लॉय करना है। तो वो इन्वॉल्व ही नहीं है ऑपरेशंस वाले शुरू से। तो होता क्या है, आप डेवलपमेंट टीम एक चीज सोच के बनाया जा रही है कि नहीं, फाइनली इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होगा और वहां पे डिप्लॉय हो जाएगा। डिप्लॉयमेंट टीम सोच के बैठी कि हाँ, हमारे को जो प्रोडक्ट एप्लीकेशन मिलने वाला है वो कंपैटिबल होगा इस इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो हम उसको आराम से कर पाएंगे। बट जब दोनों आपस में मिलते हैं तो पता चलता है देयर आर डिफरेंसेस। मैंने तो सोचा था कि यही लिनक्स इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, डेवलपमेंट टीम वाले कह रहे हैं, डिप्लॉयमेंट टीम वाले कह रहे हैं नहीं, हमारा तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है। कुछ वर्जन्स, कुछ लाइब्रेरी का डिफरेंसेस, कुछ जो आपका प्रोडक्शन में सेटअप है वो अलग है, क्यूए का सेटअप अलग है। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट टिपिकली हैपन। ठीक है, जो एक्चुअल में होती हैं। क्यों? क्योंकि आपने ऑपरेशंस टीम को शुरू से अपने डेवलपमेंट में, प्रोडक्ट में इन्वॉल्व नहीं किया। इसका मेन रीजन ये होता है। ठीक है, और ये जो मैंने आपको साइकिल बताई, इस पूरे में इश्यूज क्या हैं? फर्स्ट इश्यू इज बल्क डिलीवरी, राइट? बल्क डिलीवरी, आप सब कुछ एक ही बार में डिलीवर करने का कोशिश कर रहे हैं। आपने सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स एक बार में ले ली, अब उन सबको एक ही बार में आप डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको क्लाइंट का फीडबैक जीरो, डिलेड फीडबैक। हो सकता है या तो एक साल बाद सभी कुछ पसंद आ जाए, हो सकता है नहीं पसंद आए। ठीक है, टीम्स आर सेग्रीगेटेड, टीम बिल्कुल अलग अलग हैं। जैसे मैंने बताया, डेवलपर्स अपना अलग काम कर रहे हैं, क्यूए वाले अलग काम कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट या ऑपरेशंस टीम अपना अलग काम कर रही है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम टू मार्केट इज हाई, वेरी हाई। मार्केट में आपका प्रोडक्ट कब तक पहुंच रहा है, वो टाइम बहुत ज्यादा है, और उस टाइम के डिले होने की वजह से ही आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि आपका प्रोडक्ट टोटल फेलियर हो जाए। सो ओवरऑल प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो हमारी ये है, वो है कि ये हमें टाइम टू मार्केट जो है ये बहुत हाई है। ठीक है, हम बल्क डिलीवरी कर रहे हैं और टीम्स बिल्कुल अलग काम कर रही हैं, जो हमारे प्रोडक्ट के लिए, ओवरऑल प्रोडक्ट के लिए एज अ फेलियर का एक रेसिपी तैयार हो रहा है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अभी कि हम किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इफ यू लाइक्ड इट, प्लीज लाइक इट, प्लीज हिट लाइक बटन, शेयर इट विद योर other team members, other colleagues, and to solve this problem, let's see you in the next video where you will get to understand कि इस problem को solve करने का तरीका क्या होता है। Thanks for your time. See you in the next video. Cheers.